आपने फिल्म पुष्पा का वो सीन तो देखा ही होगा जहां अल्लू अर्जुन यानी पुष्पा एक फोन कॉल पर कहते हैं 5 मिनट पहले कॉल करना था ना, अब देर हो गई। और फिर होता है धमाका। कुछ ऐसा ही ड्रामा अमेरिका और कतर के बीच देखने को मिला है, जब इजराइल ने कतर में हमास नेताओं पर बम बरसाए और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर को पुष्पा स्टाइल में लटका दिया। दरअसल इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर हवाई हमला किया। इजराइल का दावा, ये हमला ट्रंप की मंजूरी से हुआ, लेकिन ट्रंप ने बाद में कहा, अरे हमें तो बस आखिरी वक्त में बताया, रोक नहीं पाए हम। लेकिन व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने खुलासा किया कि अमेरिका को पहले से ही खबर थी, यानी घर का भेदी लंका ढाए। फिर भी कतर को चेतावनी दी गई, वो भी तब दी गई जब बमबारी शुरू हो चुकी थी। कतर के विदेश मंत्रालय ने गुस्से में ट्वीट भी किया और कहा, अमेरिका का फोन बमों की आवाज के बीच आया है। कतर, जो अमेरिका का खास दोस्त है, हैरान रह गया। 4 महीने पहले ही कतर ने ट्रंप को $400 मिलियन की लग्जरी बोइंग 747 तोहफे में दी थी। साथ ही $243.5 बिलियन के आर्थिक सौदे और ट्रंप के बेटे एरिक के लिए गोल्फ कोर्स का डील। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा अल उदेद भी है, फिर भी ट्रंप ने कतर को धोखा दे दिया। दरअसल कतर महीनों से हमास और इजराइल के बीच शांति वार्ता करवा रहा था। ट्रंप ने हमास को आखिरी चेतावनी दी थी कि गाजा में सीज फायर के लिए अमेरिका का प्रस्ताव मान लो, लेकिन किसी को क्या पता था कि आखिरी चेतावनी इतनी जल्दी बम बनकर गिरेगी। हमास ने कहा, इस हमले के लिए अमेरिका भी जिम्मेदार है। कतर ने इसे कायराना और राज्य आतंकवाद करार दिया। इस हमले में हमास के 5 नेताओं की मौत हुई, लेकिन जो मुख्य चेहरे या मुख्य नेता थे वो बच गए। इस हमले में एक कतरी सैनिक भी मारा गया। हाँ, और इतना ही नहीं, ट्रंप ने बाद में सफाई भी दी। उन्होंने कहा, मैंने हमले का आदेश नहीं दिया और इजराइल के पीएम नेतन्याहू को भी फटकार लगाई कि एक दोस्त देश पर हमला करना गलत था। लेकिन आपको बता दें, तब तक नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका था। इस घटना ने अरब देशों में गुस्सा फैला दिया। ईरान, सऊदी अरब, यूएई और तुर्की, जो अक्सर एक दूसरे से सहमत नहीं होते, सब ने इजराइल की निंदा की, या यूं कहे कि सभी इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर ट्रंप के धोखेबाजी की चर्चा होने लगी। पत्रकार मेहदी हसन ने इस पर ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, ट्रंप ने कतर से तोहफे लिए और फिर बमबारी की इजाजत दे दी। वहीं ट्रंप की इस धोखेबाजी से सिर्फ कतर को ही नहीं, बल्कि ट्रंप के छवि को भी काफी नुकसान हुआ है। शांति वार्ता और बंधकों की रिहाई की उम्मीद ठंडे बस्ते में चली गई है। तो ट्रंप का पुष्पा स्टाइल डबल गेम, क्या ट्रंप कतर का भरोसा जीत पाएंगे, या ये विश्वासघात मिडिल ईस्ट की सियासत को और उलझा देगा? आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।